हेलो फ्रेंड्स। हैरी ट्यूटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक ठीक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्लास 7 का मैथ्स है और एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो ये मैजिक बॉक्स, सपोज अब ये मैजिक स्क्वायर है। ईच रो और कॉलम और डायगोनल हैव द सेम सम। ये मैजिक स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि हर रो, यानी ये वाला, ये ऐसे इस तरफ को रो होता है, ये रो है, और इस तरफ को कॉलम होता है, और ऐसे यानी ये 5 2 3 और ये डायगोनल्स होते हैं। इन सब का जब हम एडिशन करते हैं ना, तो इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ठीक है। अगर इक्वल आता है, रोज का एडिशन और कॉलम्स का एडिशन और डायगोनल्स का एडिशन अगर इक्वल आता है तो ये मैजिक स्क्वायर है। और अगर नहीं आता है तो ये मैजिक स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं एडिंग रोज। अब रोज से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 5 -1 और -4 है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। 5 + -1 + -4। ठीक है। ये कितना आएगा? सबसे पहले इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम। 5 -1 -4। ठीक है। ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, और ये वाला भी मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। तो जो सेम साइन होते हैं ना, जैसे ये -1 है और -4 है, तो ये एड अप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4 और 1 5 हो गए। ठीक है। तो -5 आ जाएगा। तो ये आ गया 0। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब दूसरी वाली रो ले लेते हैं। ये दूसरी वाली है, तो इट इज -5 प्लस -2 प्लस 7। ठीक है। अब ये देखिए क्या करते हैं। तो ये हो गया -5, ये हो गया -2। सेकेंड वाला ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और थर्ड वाला तो पॉजिटिव ही है, तो उसको वैसे का वैसे हम लिखेंगे सेम। ओके। अब ये दोनों सेम साइन है ना, 5 और 2। ठीक है। तो 5 और 2 क्या हो जाएगा? -7। इट इज -7। और लास्ट वाला तो ये +7 ही है, तो इसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं, तो इट इज 0। ठीक है। ओके। अब ये हमारा थर्ड रो का है। तो थर्ड रो इज 0। ये पॉजिटिव में ही है, तो इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये थर्ड वाला जो है इट इज नेगेटिव, तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है। ओके। अब ये इनको वैसे ही लिखेंगे 0 + 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है। और 0 तो कुछ भी नहीं होता है, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, और ये 3 - 3 0 हो जाएंगे दोनों, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0। ठीक है। अब रोज का तो 0 0 0 आ गया तीनों का। ठीक है। अब हम कॉलम वाइज इनको ऐड करेंगे। तो एडिंग कॉलम्स, एडिंग कॉलम्स। तो सबसे पहले हमने कौन सी लेनी है? ये वाली कॉलम लेते हैं। तो ये है 5 प्लस दूसरी वाला है -5, ये वाला, और तीसरे वाला है 0। तो इनको करते हैं। ठीक है। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, +0। अब 0 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 0 इज नथिंग। ठीक है। और ये दोनों जो है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। द आंसर विल बी 0। अब दूसरी कॉलम ले लेते हैं। -2 -1 -2 और -1 प्लस -2 +3। ठीक है। तो इन दोनों की ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो सबसे पहले वाला जो है इट इज -1 ओनली, और तो इसको ऐसे लिख देते हैं। और जो सेकंड वाला है -2, ये वाला, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन साइन माइनस इंटू प्लस इज नेगेटिव साइन, तो ये -2 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा। ऐसे वाला ये पॉजिटिव ही है, तो इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सेम साइन होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। कोई मिस्टेक नहीं रहती, उससे कोई चांस नहीं रहता कि आप गलत हो जाओगे। तो ये -1 और -2 इन दोनों के साइन सेम है, तो ये ऐड अप हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -3। ठीक है।
ऐड होंगे 1 और 2 3 हो गया, और आंसर में हमेशा साइन बड़े का लगाना है, तो -2 जो है इसका साइन लगाना, -3 हो गया, और ये वाला ऐसे ही देंगे +3। ठीक है, तो अब ये इनके ऑपोजिट साइंस आ गए, ऑपोजिट साइंस होंगे तो नेगेटिव है, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 3 - 3 इज 0, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। अब जो थर्ड कॉलम है, ये लास्ट वाली कॉलम 4 -4 7, और ये -4, ये 7, और लास्ट में है -3। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे, तो ये -4 आ जाएगा, ये +7 आ जाएगा, और ये दोनों माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएंगे, तो इट विल बी -3। ठीक है, अब ये तीनों ऐसे है। अब देखिए सिमिलर साइन किसका किसका है, ये -4 और ये -3, इनको एक साथ करके लिख लेते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे। ओके, अब ये दोनों -7 आ जाएगा, एडअप हो जाएंगे, सेम साइन है, और ये वाला है +3। ठीक है, सॉरी +7 है, या तो ये -7 हो गया, ये +7 हो गया, इनके ऑपोजिट साइंस हो गए, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने यहाँ पर देखा था कि ये रोज को ऐड किया है, आंसर 0 0 0 आ गया तीनों का। अब यहाँ पर हमने कॉलम्स को ऐड किया है, आंसर 0 0 0 आ गया है। अब सिर्फ हमारे पास डायगनल्स बचे, अगर डायगनल्स का भी आंसर 0 0 0 आता है, तो ये मैजिक स्क्वायर है, एडिंग डायगनल्स। ठीक है, एडिंग डायगनल्स। अब डायगनल्स में क्या है हमारे पास, 5 2 और -3 है, ये तीनों। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं 5 प्लस, दूसरा है -2, और तीसरा है -3, इनको ऐड अप करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो 5 का 5 तो वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये अकेला ही है और पॉजिटिव है, और ये वाला माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा -2, और ये भी प्लस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इनका भी आ जाएगा नेगेटिव में, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर साइंस हैं, तो ये ऐड अप हो जाएंगे। फर्स्ट वाला हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, तो दूसरे वाला ऐड अप करके आया -5 इन दोनों का। अब ये ऑपोजिट साइंस हो गए, 5 -5, इनका तो आंसर हमें पता ही है कि 0 है। ठीक है, अब दूसरा डायगोनल देखते हैं, फर्स्ट वाला तो हो गया 0 है, तो दूसरे वाला ये है, दूसरे वाला -4, ऐड करेंगे -2, ऐड करेंगे 0। ठीक है, अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो -4 ब्रैकेट में जो है इसको खोल के लिखेंगे तो ऐसे आएगा, और ये जो सेकंड वाला है ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो -2 आ जाएगा, और थर्ड वाला 0 तो वैसे का वैसे ही है, ये वैसे ही लिख लेंगे। और अब ये सेम साइन है इनके, -4 -2 ये एड अप हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -6 + 0। ठीक है, ये 0 हमने लिख लिया है। अब -6 + 0, तो 0 तो कुछ भी नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास -6, यानी -6 से कुछ भी सब्ट्रैक्ट या ऐड होने को नहीं है, तो इसका आंसर -6 ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये इनका सॉरी इनका जो ये है तीनों, ये 0 और ये वाला और ये वाला, ये कॉलम्स का हमने एडिशन किया था, ये तो 0 0 ही आया, रोज का भी 0 0 आ गया, ये भी 0 0 आ गया, ये वाला जो डायगोनल है इसका भी 0 0 आया, लेकिन ये वाला नहीं मैच कर रहा है, ये वाला नेगेटिव में आया है। ठीक है, तो इसका इसका मतलब क्या है, ये जो है ना ये वाला, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेकंड डायगोनल का सम जो है वो 0 नहीं आया, वो -6 आया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं, 10 this box is not a magic square because all the sums are not equal। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये खत्म होता है।
ठीक है, और उम्मीद है आप सबको समझ भी आ गया होगा। इसको इरेज कर लेते हैं। टिंग। टिंग। ओके, तो अब हमने ये सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट भी वैसे ही करेंगे हम, एडिंग रोज। तो इसकी रोज क्या है, 1 है, और -3 है, और प्लस करेंगे -7। ठीक है, तो इनकी अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1, ये -3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, और ये भी माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास। अब ये सेम साइन है, ये ऐड हो जाएंगे, 1 और ये हो गया -3 और -7 -10 आ गया। ठीक है, तो ये इनका आंसर आ जाएगा -9, क्योंकि 10 - 1 करेंगे 9 आएगा, और आंसर में साइन लगेगा बड़े का, 10 बड़ा है तो इसका साइन हमने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरी वाली जो रो है वो ले लेते हैं। सॉरी, ये हमने गलत कर दिया है, तो इसके लिए हम बेहतर यही है कि इसको हम यहाँ। हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने स्क्वायर है। ओके, तो इसको, ये आपके सामने स्क्वायर है। ठीक है, इसी का हमने चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो मैजिक स्क्वायर कैसे चेक करेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया है कि हमने एडिशन करना है रोज का, कॉलम्स का, और फिर लास्ट में डायगोनल्स का एडिशन करेंगे। अगर इन सब का जो सम अप है यानी एडिशन का आंसर है वो अगर इक्वल आता है तो इट इज अ मैजिक स्क्वायर, अदरवाइज इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एडिंग। सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, एडिंग रोज। दिस इज सेकेंड पार्ट। ओके, तो रोज को ऐड करते हैं। तो सबसे पहली रो, ये 1 -10, 1 प्लस -10 प्लस 0। ओके, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये वाला माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस में 10। ठीक है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको फर्दर ऐड करेंगे तो 0 तो इज नथिंग। ठीक है, तो और ये 1 -10 क्या हो जाएगा, इट विल बी -9। ठीक है, अब सेकेंड रो लेते हैं इसकी, 4 -3 और -2, -4 -3 और -2। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो फर्स्ट वाली तो ब्रैकेट ऐसी लिख देंगे क्योंकि उसमें कुछ भी साइन चेंज वेंज का कोई चक्कर नहीं है। और ये जो सेकंड वाली है ये इसके बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो ये माइनस इंटू प्लस हो जाएंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये माइनस आ गया। ऐसे ही इन दोनों का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनका भी -2 आ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ठीक है, अब ये तीनों का माइनस हो गया है। ठीक है, तो ये तीनों एडअप हो जाएंगे क्योंकि सेम साइंस आर ऑलवेज एडेड। ठीक है, तो -4 -3 और -2, 4 3 7 और 2 9, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास -9। ठीक है, अब थर्ड वाली लेते हैं, ये वाली लास्ट वाली, -6 4 और 7, -6 +4, सॉरी, ये प्लस -7। ठीक है, अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम, तो फर्स्ट वाली तो ब्रैकेट ऐसी करेंगे क्योंकि कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर कोई और फंक्शन के लिए कोई स्टेप नहीं आएगा इसके बाद। तो ये 4 भी ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये अकेला ही है। लेकिन ये वाले जो हैं ये कॉम्प्लेक्स है, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस से, तो माइनस इन प्लस इज माइनस, तो इट विल कम -7। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसका और इसका सेम साइन है तो इसको एक साथ करके लिख लेते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो। और 4 को
हम पीछे ले जाएंगे। देखिए जब भी आपने इंटरचेंज करना है ना, आगे पीछे करके लिखना है, तो साइन समेत उठाना होगा और साइन समेत ही रखना होगा दूसरी जगह पर। तो ये -6 हमने ऐसे ही लिखा है, और ये माइनस को हम आगे लेके गए हैं 6 के साथ यहाँ पर बीच में, लेकिन साइन समेत लेके गए हैं ना। देखिए ये माइनस साइन है इसके साथ, ठीक है, तो ये माइनस साइन ऐसे हमने लिख दिया इसके साथ, -7 और +4। और अब इन दोनों के देखो सिमिलर साइंस है। अब सिमिलर साइंस जिनके होते हैं वो क्या होता है, एड अप होता है, तो ये आ जाएगा -13 +4। अब इनके ऑपोजिट साइंस है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आंसर में आएगा -9, क्योंकि 13 बड़ा है तो 13 का ही साइन लगाएंगे, और ऑपोजिट साइन इसलिए माइनस होंगे, तो 13 - 4 इज -9, ठीक है। अब यहाँ पर रोज सारी हो गई हैं तीनों, ये देखिए, देख सकते हो आप। तो इसका भी -9, इसका भी -9, इसका भी -9। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एडिंग कॉलम्स। एडिंग कॉलम्स। अब कॉलम क्या है, ये सबसे पहले ये है 1 प्लस -4 प्लस -6, ठीक है। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 1 का तो 1 वैसे ही आ जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -4, और ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -6, ठीक है, माइनस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। अब देखिए ये जो दोनों है ना, इन दोनों के साइंस सेम है, माइनस माइनस है, तो ये एड अप हो जाएंगे। ये वाला 1 हम वैसे का वैसे लिख देंगे अभी तक, अभी, ठीक है। तो ये -4 और -6 हो गए -10, और अब इनके भी ऑपोजिट साइंस हो गए, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो इनका आंसर आएगा -9, ठीक है। अब दूसरी कॉलम जो है ये वाली, वो लेते हैं, जिसमें है -10 प्लस करेंगे -3 प्लस करेंगे -4, ठीक है। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो पहले वाली तो वैसे ही लिख देंगे क्योंकि कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। दूसरी वाली में बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस होता है, तो ये आ जाएगा -3। ऐसे ही लास्ट वाला भी -4 इंटू प्लस होगा, तो इसका भी आ जाएगा -4, ठीक है। ओके, सॉरी, इसमें ना हमने -4 लिख दिया, इसमें -4 नहीं है, ये प्लस है, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पॉजिटिव था, ठीक है, +4, तो ये प्लस ही हो जाएगा। ओके, अब ये आ गया हमारे पास। तो अब ये इन दोनों के सिमिलर साइंस हैं, 10 और 3 के, तो ये -13 हो जाएगा, और ये वाला +4 रहेगा, ठीक है। अब ये इनके ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 13 में से 4 हम अगर निकालेंगे तो आंसर आएगा 9, और 13 बड़ा है, माइनस है, तो इसी का साइन लगेगा -9, ठीक है। अब ये हमने सेकंड कॉलम भी ऐड कर ली है। अब इसके बाद थर्ड कॉलम करते हैं, 0 प्लस, फिर नेक्स्ट है -2 ब्रैकेट लगेगी, फिर प्लस है -7 ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो सबसे पहले 0 है, फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा -2, और ये भी माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, इट विल बी -7, ठीक है। अब ये दोनों सेम साइन है, तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 0 -9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएंगे, तो इनका आंसर भी -9 आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, तो ये जो ऊपर में हमने रोज का एडिशन किया है, इनका भी माइनस आया और इनका भी माइनस आया। अब हमारे पास बचते हैं डायगनल्स। एडिंग डायगनल्स, ओके। अब डायगनल्स एक ऐसे ऐड कर लेते हैं, दूसरा ऐसे कर लेंगे, 1 -3 और -7, 1 प्लस -3 प्लस -7, ओके। तो ये 1 का तो वैसे ही 1 रहेगा, ठीक है, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3, और ये वाला भी माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -7। तो ये सेम साइन है, इनके दोनों के माइनस माइनस इक्वल साइंस हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 3 आ जाएगा 10। अब इन दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं, ठीक है, तो ये माइनस में है और ये 1 प्लस में है, तो इनका आंसर आएगा -9। अब दूसरा डायगोनल देखते हैं जल्दी जल्दी करके, तो ये है 0 -3 और -6, ठीक है, ओके। अब इनके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो सबसे पहले तो 0 है, और फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो इट विल कम -3, और ये माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, इट विल कम -6। तो ये दोनों एडअप हो जाएंगे क्योंकि सिमिलर साइंस हैं, और 0 तो वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया -9, ओके।
तो ये डायगोनल्स का एडिशन है, दोनों का माइनस माइनस 9 आ गया, ठीक है। और ये कॉलम्स का है, ये भी माइनस 9 है, और ये रो का है, ये भी माइनस 9 है। तो आप देख सकते हो सबके जो एडिशंस हैं वो इक्वल हैं। तो ये क्या है, मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं। 10 दिस बॉक्स इज अ मैजिक, ये आप सही करके लिख लेना, इज अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज all the sums are इक्वल, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ में आता है देन ही और शी कैन कमेंट मी द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। अब हम इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।